हेलो गाइस, मैं आप लोगों के सामने आया हूं अपने एक और स्टूडेंट साक्षी का सक्सेस स्टोरी को लेकर के। तो हम साक्षी से जानेंगे कि उसने किस तरीके से CUET PG क्रैक किया और JNU सोशियोलॉजी का हिस्सा बनी। तो साक्षी, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी। मैं बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 10th और 12th बक्सर से ही किया है और ग्रेजुएशन मैंने BHU से किया है सोशियोलॉजी ऑनर्स में, और अभी मैं PG कर रही हूँ JNU से सोशियोलॉजी में। साक्षी, सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि तुम JNU में सिलेक्टेड हो गए हो और तुमने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताया, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था? मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे और प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि वो JNU को लेकर अवेयर थे और उन्हें पता था कि JNU एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और यहाँ का कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है और एडमिशन बहुत मुश्किल से होती है। तो सभी खुश थे और फ्रेंड्स ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोला और उन्होंने ये भी बोला कि फाइनली सी इज़ गोइंग टू पार्ट ऑफ JNU। सो सभी बहुत खुश थे। अब मुझे ये बताओ कि तुमने CUET PG के लिए प्रिपेयर करना कब शुरू किया था और फिर कब तुम्हें लगा कि तुम्हें JNU को टारगेट करना चाहिए? सर, मैं जब 5th सेमेस्टर में थी तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे JNU से PG करनी है, बट मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ डिसीजन लिया था। लेकिन 6th सेमेस्टर में आने के बाद फाइनली मैं थोड़ी सीरियस हो गई थी कि हाँ, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो गाइज़, ये तो सभी के साथ होता है कि वो 5th या 6th सेमेस्टर में डिसाइड करते हैं कि अब मुझे CUET PG के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने की वजह से प्रिपरेशन तो करना ही पड़ता है स्टूडेंट्स को। अदरवाइज JNU का कट ऑफ जितना हाई है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साक्षी, आपने CUET PG के लिए प्रिपेयर कैसे किया था? इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करें। सर, CUET का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था हमेशा जून में होता था, लेकिन इस बार मार्च में ही हुआ। तो हमारे पास टाइम जो थे वो बहुत कम थे और उसी बीच हमें प्रिपेयर करना था। तो मैंने एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल को मैंने 3-4 स्लॉट में डिवाइड कर दिया, जिनमें से एक स्लॉट मैंने रिवीजन के लिए रखा था, एक सर की क्लासेस के लिए रखा था, और एक MCQ और PYQ सॉल्व करने के लिए, और एक वैसे टॉपिक जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हो गए, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इन सब पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे। तो गाइस, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड कर लो और उस पर स्टिक करो। उससे होता ये है कि सिलेबस भी कवर हो जाता है, रिवीजन क्लास स्लॉट दे देते हो तो रिवाइज भी कर रहे हो, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, तो बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन जैसा हो जाता है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, एक बात और साक्षी, कि तुम्हें मेरे क्लासेस से कैसे बेनिफिट हुआ था? सर, आपके क्लासेस से बहुत ज़्यादा हेल्प हुए थे, क्योंकि आपने टाइम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट करा दिया था और रिवीजन भी बहुत अच्छे से करा दिया था, जो कि एग्ज़ाम में हम लोगों को बहुत हेल्प किए थे। और हमें जो भी डाउट होते थे, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था कि जिसका भी जो डाउट होगा वो उस ग्रुप में पूछेगा। इसमें काफ़ी हमारे फ्रेंड्स ने भी बहुत हेल्प की। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्या क्या प्रॉब्लम आए थे, इसको हाईलाइट कर सकते हो? सर, प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जो बाकी सारे स्टूडेंट्स को नॉर्मल प्रॉब्लम होते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, वही मुझे भी हुआ था। हाँ, सबसे मुझे प्रॉब्लम होती थी जब मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे। तो उसके जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी और मेरे से अगर नहीं हो पाता था तो मैं थोड़ा सा पैनिक में आ जाती थी। तो हम कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किए थे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हमें डाउट होते थे हम लोग पूछते थे, और उसमें हम लोगों ने सर को भी ऐड कर लिया था। तो अगर हम में से किसी को अगर वो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे तो सर उसको सॉल्व करते थे। अब तुम नोट्स बहुत अच्छा बनाए थे, अपना नोट शेयर किया था मुझे 2-3 पेजेस, तो वाकई में बहुत बेहतरीन नोट थे। तो अपने नोट्स बनाने वाली स्ट्रेटजी मेरे साथ शेयर करो। यस सर, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपके लेक्चर से ही सारे नोट्स बनाए थे। एक बार मैं सर का लेक्चर देखती थी और उससे जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे मैं उसको मतलब अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करती थी, और उस लेक्चर को मैं फिर से देखती थी। तो अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाते थे तो मैं इसको फिर से ऐड कर लेती थी उसमें, और ये मेरा एग्ज़ाम तक ऐसा चलता रहा। और सर ने यूट्यूब पर जो
MCQ वाले जो वीडियो बनाए थे उससे भी मैं नोट्स बनाती थी और वो लास्ट डेज में बहुत हेल्प किया। हाँ गाइज, एक बात और जो इंटरेस्टिंग है साक्षी को लेकर के कि जब ये मेरी क्लासेस अटेंड कर रही थी तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया था धीरे धीरे। शुरू में तो एवरेज था बट ग्रेजुअली इसने हार्ड वर्क करके बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया था। इनफैक्ट इसने ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा कर लिया था। तो मैं सभी को कहता था कि गाइज प्लीज़ तुम टॉप करो, ये मत सोचो कि तुम्हें JNU में सीट लेना है, ये सोचो तुम्हें कि तुम्हें रैंक 1 लेना है। तो ये हमेशा कहती थी कि सर मुझे टॉप नहीं करना है, मुझे बस किसी तरीके से JNU में एक सीट मिल जाए मेरे लिए बहुत होगा। तो वो ऐसा तुम क्यों कहते थे, तुम्हें टॉप करने का दिल क्यों नहीं? सर एज ए स्टूडेंट मैं बस चाहती थी कि मेरा बस सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि JNU का जो कट ऑफ है हमेशा बहुत हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो मैं बस चाहती थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दिए थे एग्ज़ाम में और जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था कि मेरा होगा भी या नहीं। जब फाइनली सर ने मुझे डेप्रीवेशन पॉइंट्स के बारे में बताया, JNU के कुछ अपने डेप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और बस मैं फाइनली यही चाहती थी कि मेरा बस कैसे भी एडमिशन हो। सो गाइज, डेप्रिवेशन पॉइंट सच में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस बार पार्टिकुलरली जो बॉयज़ हैं उनके सिलेक्शन थोड़े कम हुए हैं बिकॉज जिन्हें 5 से 7 डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिल पाता है, जो सिर्फ जेंडर बेस्ड डेप्रिवेशन है और लड़कियों को मिलता है JNU में, तो 5 से 7% होते हैं। और अगर वो 5 से 7 डेप्रिवेशन आपको नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। इसलिए अगर आप JNU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो गाइज। अब साक्षी, अपने यंगस्टर को जो JNU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हो लास्ट में? जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर रखें कि हाँ उन्हें JNU आना है। और जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं वो अगर उनका बेसिक्स क्लियर है तो वो डायरेक्ट CUET का सिलेबस देखें और थोड़ा सा नेट का भी देख लें, क्योंकि CUET का और नेट का जो सिलेबस है काफ़ी सिमिलर है। हाँ, और PYQ भी देख लें तो उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है। और उन्हें लगता है कि सेल्फ़ स्टडी से अगर वो प्रिपेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, और उन्हें अगर लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ हेल्प लें। मैंने सर का हेल्प लिया था, मैं सर के मेंटोरशिप प्रोग्राम में थी तो मुझे काफ़ी हेल्प मिले, जिसकी वजह से फाइनली मैं अभी JNU से अपना PG कर रही हूँ। सो गाइज, किसी भी एंट्रेंस के प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी अच्छा मेंटोर हो, टीचर हो, तो आपको बता सकता है, आपको पढ़ा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ही जा कर के सारे बबल्स डार्क करने होंगे वहाँ पे। तो वो क्लियर है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करके जाओगे तो डेफिनेटली JNU का कटअप चाहे कितना भी हाई जाए, कॉन्फिडेंस रखो कि तुम JNU को क्रैक कर लोगे। और मैं आप लोगों को थैंक यू कहूँगा। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।